Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि ऐसा क्या होने वाला है अनएक्सपेक्टेड जो आपकी ज़िंदगी में होके रहेगा। ठीक है, सो ये कोई न्यूज़ हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई करियर के बारे में हो सकता है। ठीक है, आपके निजी ज़िंदगी दैट इज़ योर पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हो सकता है। ऑलराइट, सो ऑफ कोर्स स्टडीज़ के बारे में हो सकता है, ट्रैवल के बारे में हो सकता है। सो इट विल बी अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस प्रेडिक्शन एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे। तो जो करा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या आपके ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। ओके ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्या अनएक्सपेक्टेड ऐसा क्या होने वाला है उनके ज़िंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड है, बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड। द स्टैंडिंग स्टोन। ठीक है, दिस इज अ जस्टिस कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड से शुरुआत हुआ है हमारा। ओके, दिस इज अ 7 ऑफ एथम्स, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। यहाँ पे है लिब्रा। कुंभ, मिथुन, तुला राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है तुला राशि। ठीक है, किंग ऑफ स्वर्ड्स, अगेन द एयर साइन। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड। वी डू हैव द 7 ऑफ chalices, द 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे है हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। यहाँ पे 6, 9, 6, 7, 9, 11, 10 इम्पॉर्टेंट है। 6, 7, 9, 10, 11 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शायद डेट्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मास्टर नंबर्स आप देखते हो 11, 11 या 777, 77 या हो सकता है 69, इस तरह का हो सकता है। 96, 69 इस तरह से देखते हो। दूसरा चीज़ है मंथ ऑफ नवंबर, जुलाई एज वेल एज सितंबर, फेब्रवरी। ठीक है, अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलो जून कैन ऑल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम और एक कार्ड को रख देते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स जो नीचे है उसके नीचे आया था नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, अभी अनएक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, देखो कहीं ना कहीं पे शायद आप ऐसा सोच रहे थे कि ये जो कुछ लोगों के लिए, अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आप सोच रहे थे कि जिसने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा किया या कहीं ना कहीं पे इंसाफ की खोज में आप चले। ठीक है, तो ये इंसान आपके साथ ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड दिस पर्सन डू दिस टू मी। तो इसके पीछे यही रीज़न हो सकता है कि ये जो है ना, ये जो समय है ना, ये बदल जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स इट विल चेंज फॉर द बेटर। कैन यू सी द येलो लिप्स हियर, और यहाँ पे है पूरी तरह से वो येलो लिप्स गायब हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है ये रिलेशनशिप ईदर कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस रिलेशनशिप। हो सकता है कि ये बहुत बेहतरीन सुखी दाम्पत्य जीवन, जिसको बोला जाता है हैप्पी सेटल्ड लाइफ विथ फुल कंफर्ट, इमोशनल सपोर्ट भी आपको मिलने वाला है आपके पार्टनर से, जो नहीं मिलने वाला था। ठीक है, कहीं ना कहीं पे एक सेपरेशन, एक डिवोर्स या कहीं ना कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद हो सकता है कि यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं या आपकी एक नई शुरुआत हो रहा है किसी दूसरे इंसान के साथ अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में। तो यही है, ऐसा ही हो, बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये सिचुएशन चेंज होगा, जो भी आपने सोचा होगा उसका बिल्कुल विपरीत हो सकता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड। जब हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं
उम्मीद छोड़ देते हैं। यहाँ पे उम्मीद में रोशनी दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको इंसाफ मिल के रहेगा, ठीक है, चाहे कानून के इंसाफ हो, चाहे वो एक नेचर या यूनिवर्स का इंसाफ हो, इंसाफ मिल के रहेगा। योर रिलेशनशिप, योर सिचुएशन विल बी बैलेंस्ड। जो आपको इतना दिन पार्शियलिटी हुआ था, आपको लगा था कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या कहीं ना कहीं पे आपके जो टैलेंट है, आपके जो अंदर जो आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आपकी जो डेडिकेशन है, आपका जो लॉयल्टी है, वफादार हो आप, बहुत ज़्यादा काम भी कर लेते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो कि आप अपना ड्रीम्स ज़रूर देखते हो और उसको हकीकत में भी बदलने की कोशिश करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर किसी का नज़र आपके बेहतरीन काम के ऊपर नहीं पड़ रहा था, ठीक है, और वो इंसान जो भी है, आपके बॉस है, सुपीरियर है, नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो वो भी आपको इक्वालिटी के साथ अभी पेश आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके कलीग्स को फेवर कर रहे थे और आपको लग रहा था मैं तो काम करता हूँ, मैं तो काम करती हूँ, या मेरा पार्टनर तो काम करता है। कहीं ना कहीं पे इस तरह से भी हो सकता है, अगर आप इस रीडिंग किसी और के लिए भी देख रहे हो, ठीक है। तो कोई ना कोई पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर क्रिएटिंग न्यू फ्रेंडशिप। हो सकता है कि आपके पास, आपको लगा कि जो इंसान मुझे धोखा देके गया, शायद इसके पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, ये सच भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे हो सकता है ये आपको ऑप्शंस की तरह ट्रीट किए हैं, आपको नेग्लेक्ट किए हैं, आपसे डिटैच्ड रहे हैं, इनका कोल्ड एक्सप्रेशन आपने देखा है। बिना एक्सप्रेशन वाला इंसान, कोल्ड मतलब ठंडा एकदम, बिल्कुल भी, ठीक है, ना हाँ बोल रहा है ना बोल रहा है, ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा घुमाते रहे ये इंसान। बट अभी आप रियलाइज कर लोगे, इट्स एनफ, नाउ आई कैन नॉट टॉलरेट दिस। मुझे अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, मुझे अपने ही हाथ से अपना करियर को बिल्ड करना पड़ेगा। आई विल बी मोर सीरियस इन माई वर्क। ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसा सोचो कि चलो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, यू विल बी मोर सीरियस इन योर वर्क, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ को बोलने की कोशिश करोगे और आप अपने भी प्रोफेशन, जो आपका व्यवसाय है, जो आपका नौकरी है, जो आप घर में भी बैठ के अगर काम कर रहे हो, तो उसमें आप ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होंगे। कहीं ना कहीं पे आपके पेरेंट्स भी आपको सहायता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आपने शायद उम्मीद नहीं किया था। शायद ऐसा होता है ना कि कभी कभी फैमिली में हेल्प नहीं मिलता है, बट आप देखोगे अचानक ये शिफ्ट हो रहा है। ये जो सुखी परिवार बार बार दिखाई दे रहा है, सॉलिड स्टेबिलिटी या कमिटमेंट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। मे भी कोई ऐसा, इसके नीचे भी देखो और एक कार्ड था, द लवर्स कार्ड। कहीं ना कहीं पे एक सोलमेट कनेक्शन आपकी ओर आते हुए दिखाई दे रहा है। शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हो, या उम्मीद ही आपने छोड़ दिया है बिल्कुल, बट दिस इज योर फ्यूचर, दिस इज योर फ्यूचर, ठीक है। मे बी दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है लवर्स का। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे डिटैचमेंट था, कोई और अच्छा इंसान में भी, दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर यू बट यू मे नॉट नो दैट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कि ऐसा कुछ हो जाना जो हमने उम्मीद ही नहीं की थी, ठीक है। आप लोग जो आपको बोला किया करते थे, या कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि हमेशा आप बेस्ट परफॉर्मेंस दिए हो, लेकिन लोग ऐसा बोले हैं कि नहीं, योर परफॉर्मेंस इज नॉट एट द बेस्ट लेवल, तो आप उनको प्रूव करके दिखाओगे। इस तरह से भी लग रहा है मुझे। अगर आप स्टडीज भी कर रहे हो तो वहां पे मुझे दिख रहा है आपको बहुत दिन से ऐसा हो रहा था कि कुछ इश्यूज की वजह से आप पढ़ाई में नहीं ध्यान दे पा रहे थे। मे बी यू आर डूइंग हायर स्टडीज, मे बी यू आर अ स्कॉलर, या जो भी आप स्टडीज कर रहे हो, शायद आप कुछ क्रैक करना चाहते हो, मैनेजरियल पोजीशंस हासिल करना चाहते हो, यू वांट टू बी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ऊंचे पोजीशन सब लोग डिजायर करते हैं, लेकिन आप वर्क भी कर रहे हो, ठीक है। और आपको ये भी ज़रूर फील हो रहा होगा कि आपके जो इंसान है, आपके जो एक्स है या जो भी है, जिनके साथ भी आपके रिलेशनशिप था, ये इंसान ऐसा कैसे कर सकता है जो ना, मतलब अपने उम्मीद ही नहीं की थी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे, ये चीज़ दिखाई दे रहा है मुझे, कुछ चीज़ ऐसा होने वाला है जो आपने उम्मीद नहीं की थी, कि ऐसा कुछ कर देगा ये इंसान जो आपके होश को उड़ा देगा बिल्कुल, ठीक है। और आपको पता चलेगा वो चीज़ क्या है कुछ ही समय के अंदर, ठीक है। बट आई कैन फील दैट अनएक्सपेक्टेड यही है कि जिंदगी में देखो, आप किसी के लिए कुछ करते जाओ और आप रिसीव ना करो तो वो बैलेंस नहीं होता है कभी भी, ठीक है।
पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम अपने पेरेंट्स के लिए अगर कुछ भी ना करें तो वो फिर कर्मा जो है ना वो पेंडिंग रह जाता है। अगर आप कर्म के ऊपर मानते हो तो कर्म ऐसा चीज़ है। माता पिता हमारे लिए करते हैं, हाँ ऐसा माना जाता है कि माता पिता जो हमारे लिए करते हैं फिर हम उनको रिटर्न भी दे तो उसको फुलफिल नहीं कर सकते। लेकिन हम अगर कुछ भी नहीं करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि मम्मी पापा आपके लिए बहुत कुछ किए हैं, नाउ इट्स अ टाइम टू पे बैक, और वो अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, या आपको अनएक्सपेक्टेडली उनसे बहुत कुछ सहायता मिलेगा, ठीक है, जो मिल नहीं रहा था, या शायद वो ऑफेंडेड थे कि आपका रिलेशनशिप या आपका शादी दूसरी जगह पे हो गया या उनकी उम्मीद से बाहर हो गया, इस तरह से भी हो सकता है क्रिएटिंग। बिकॉज आई कैन सी सम फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑल्सो गेटिंग सॉल्व। कुछ फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहा है। हो सकता है ज़मीन को लेके आप रिलेटिव्स में कुछ हुआ था, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा। आपस में डिस्कशन करके सब कुछ मैटर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑलराइट, कुछ लोग यहाँ पे प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एज यूजुअल इट विल बी देयर, ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अभी यहाँ से भी हम देख लेते हैं, इस ओरेकल डेक से भी हम देखेंगे गाइस। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है जो सोचा भी नहीं होगा। बाय द बुक 11 नंबर अगेन, सेरेंडिपिटी, ट्रेजर आइलैंड, वाओ वाओ, रीजनरेशन, अगेन अ रिकन्सिलिएशन, सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाना, फिर से जो नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल हेल्दी लाइफ, अबंडेंट लाइफ, ये सब लाइफ जो है आप जियोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इस तरह से है। एंड ट्रूथ टू बी टोल्ड, कहीं ना कहीं पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सच का दरवाज़ा आपके लिए खुला होगा, आपको सब पता चल जाएगा, पर आप थोड़ा सा वेट करो, सब पता चलेगा आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ना फैमिली रिलेटेड सिचुएशंस इज गेटिंग सॉल्व। कहीं ना कहीं पे सेरेंडिपिटी का मतलब ही ऐसा होता है, और आज ये कार्ड आ चुका है। अचानक कुछ न्यूज़ मिलना, ठीक है, और वो न्यूज़ मिलते ही आपका खुशी मतलब मतलब 2 गुना नहीं, ठीक है, 10 गुना बढ़ जाना। कहीं ना कहीं पे फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होना, ठीक है। यहाँ पे देखो समुद्र मंथन के समय पे अगर आप पौराणिक चीज़ के ऊपर विश्वास रखते हो, ठीक है, दीज आर ऑल द थिंग्स। कहीं ना कहीं पे एंशिएंट में, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने में ऐसा कहा करते थे कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब देव और जो राक्षस थे इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो एक अमृत को लेके हुआ था, राइट। तो वो जो अमृत को लेके हुआ था, तो ये चीज़ जो है अमृत, ये जो कछुआ है इसको ऐसा घुमाया था उन्होंने दोनों तरफ से, इट वॉज लाइक अ टग ऑफ वॉर, और वहां से निकला था अमृत, और यहाँ पे निकल रहा है ट्रेजर। तो बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कंपटीशन होने के बाद या बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने के बाद या कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट्स करने के बाद आपको मिल रहा है वो ट्रेजर जिसका हकदार आप हो। ट्रेजर अभी देखो सिर्फ पैसा ही ट्रेजर नहीं होता है, ठीक है, वो खुशियाँ, वो एबंडेंस आपके लाइफ में आ जाना, एक सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट होना, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे है कमिटमेंट देना, इस चीज़ को मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 9 नंबर कैन बी अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, हो सकता है विद इन 9 days 9 weeks इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। हो सकता है कि आप ट्रैवल करो अब्रॉड, आउट ऑफ योर स्टेट, एंड यू आर गेटिंग दैट थिंग। मे बी आपके प्लेस में नहीं है। देखो डाइविंग ज़रूरी होता है, राइट। अगर कोई डाइविंग करता है समुद्र के नीचे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे उसको बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत कुछ वहाँ पे क्या मिलता है, खजाना मिल जाता है, ट्रेजर मिलता है। ट्रेजर मतलब क्या है, खजाना ही है, राइट। ओके, नाउ लेट मी सी कि आपके लिए एंजल्स और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। What angels wants to send a message? I'm sorry for the noise of construction and I cannot control that, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो भी एकदम एनक्लेव के
अंदर हो रहा है रोड। ओके ओके, नो कॉम्प्रोमाइज, मैंने अभी बात किया था कॉम्प्रोमाइज का। लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपनी दिल का नहीं, दिमाग नहीं, इंट्यूशन का सुने, ठीक है। सो सिक्स सेंस है आपका, वो सुने। कुछ चीज़ों के लिए आप जो इतना ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अगर आप कर रहे हो, इफ़ यू आर बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, जिसको बोला जाता है ख्याली पुलाव बनाना, ठीक है, तो वो थोड़ा टाइम के लिए उसको हकीकत में बदलने की कोशिश करो। उसको अगर आपको अचीवमेंट करना है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वरना नहीं, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आप अपने इंट्यूशन का सुने। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जो भी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, जो भी फैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है तो प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सपोज आपने कोई कोर्स के बारे में सुना, कुछ फॉरेन माइग्रेशन के बारे में सुना, ओवरसीज जाने के बारे में सुना, कोई जगह पे एडमिशन लेने के बारे में सुना, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन ना। उससे क्या होगा, किसी को आप प्यार कर रहे हो, उसके बारे में जानने में क्या गलती है। किसी जगह से रिश्ता आ रहा है आपके लिए, तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन ना अबाउट दैट पर्सन, क्योंकि वो तो आपके लाइफ की एक बात है ना, राइट। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी सिचुएशन इस तरह से है कि जहाँ पे आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हो, आप परेशान हो, लोग परेशान कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये सिचुएशन बिल्कुल नहीं रहेगा, ये इम्प्रूव होगा। इम्प्रूवमेंट्स विल कम इन योर लाइफ। किस तरह से अपग्रेडेशन होगा आपका सोल का, आत्मा का भी अपग्रेडेशन होता है। ओके, सो लेट मी सी विद द क्यूज। और यहाँ पे था रीजेनरेशन, बहुत कुछ नई शुरुआत। एक देखो, एक चीज है यहाँ पे, लावा है। लावा को आपको पता है, जिस पहाड़ से वो पूरी तरह से जो आग है, ठीक है, वो निकलता है, और इसको, ये जो पेड़ है, इसको पूरी तरह से जला दिया, राइट। अभी क्या है ना, पेड़ से फिर से आप देखो ग्रीन ग्रीन निकल रहा है, जलने के बाद भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे उम्मीद नहीं, खत्म नहीं करना है आपको, ये फिर से शुरुआत होगा। आपका करियर, आपका लाइफ, आपका फ्यूचर। व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे। यस, आई कैन सी ट्रैवलिंग टू कंट्रीज। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा आपको हर्ट कर सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना। डेफिनेटली लैम्प इज़ अ वेरी गुड सिंबल, ठीक है। विंटर सीजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैंने आपको बताया था मेल मैसेज आ सकता है, वहाँ पे एनवेलप आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फॉर्चून आपको फेवर करना स्टार्ट करेगा। ऐसा सिचुएशन नहीं रहेगा गाइज। ओके, सनग्लासेस, समवन इज स्पाइंग ऑन यू। और हो सकता है कि आप कुछ जगह पे ट्रैवल करो जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या कहीं ना कहीं पे सनलाइट में आपको निकलना पड़े। मे बी आप अंदर रह के काम कर रहे हो, लेकिन आपको बाहर जाना पड़े जहाँ पे आपको सनग्लासेस का यूज़ करना पड़े, या आपका जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाए। मतलब क्या है, जो आप नज़रिया जो था आपका दुनिया की तरफ, ठीक है, वो चेंज होगा डेफिनेटली। सो मेल मैसेज इज कमिंग टू यू फॉर मेनी ऑफ यू, ठीक है। ये कोई कॉल टेक्स्ट हो सकता है, पर्सनल कॉल टेक्स्ट हो सकता है, या प्रोफेशनल भी हो सकता है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you all.